24 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। एस एन इज इक्वल टू 1/2 1/6 एंड दिस अप टू एन टर्म। ये एक अलग सीरीज है। साथ में इन्होंने और एक सीरीज की बात करी है जो कि एपी है। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एनएपी। ये एपी अलग है, ये सीरीज अलग है, दोनों सीरीज अलग अलग है। बट इस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस पी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू पी गिवन है। इज दिस, ये सम ऑफ 6 टर्म गिवन है, इस एपी का सम ऑफ 6 टर्म गिवन है। तो आपको यहां पर इसकी मॉडुलस वैल्यू 20 टर्म एंड 15 टर्म की मॉडुलस वैल्यू, जो एपी की बात कर रहा है उस एपी की 20 एंड 15 टर्म का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि किसी को भी किसी में से माइनस करने से मॉडुलस वैल्यू को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ क्लियरली समझ चुके हैं कि फर्स्ट टर्म एपी का है। फर्स्ट टर्म इज, यहां पर क्लियरली है, इट्स अ माइनस पी एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू पी। सम ऑफ 6 टर्म की बात कर रहे हैं तो S6 की वैल्यू एक्चुअल में यहां पर गिवन है आपको √20 एंड 26 एंड साथ में इन्होंने S2025 लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में S6 डायरेक्टली नहीं गिवन है, S6 आपको इस सीरीज की हेल्प से निकालना होगा। ये वाली वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ जो सीरीज है Sn, इससे कैलकुलेट हो रहा है। Sn इज इक्वल टू है 1/2 1/6 एंड 1/12 प्लस 1/20 अप टू ये n टर्म तक है, n टर्म्स। तो आपको Sn निकालना होगा। तो Sn यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये चल रही है n टर्म तक। अब मुझे यहाँ पर ओनली डिस्कशन करना है ओनली 25 टर्म तक। तो पहले Sn की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या चीज मुझे मिल रही है, अगर n टर्म तक जाना है, n की वैल्यू 1 से लेकर मैं स्टार्ट करता हूं अप टू n तक। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये फैक्टर्स मिलते हैं n इंटू n+1। देखिए n की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 1 एंड 1+1 2 इज 2 एंड अगर 3 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं तो यहाँ 2+1 3 इंटू 2 इज 6 एंड यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3+1 4 4 इंटू 3 इज 12। तो सो ऑन ये चल रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा पार्ट्स कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मुझे मिल रहा है n इक्वल टू 1 टू n तक जो टर्म है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। n फर्स्ट फैक्टर इस टाइप से बन सकता है ना, 1/n माइनस 1/n+1। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर बनता है। तो अब मुझे तो चाहिए S2025 की वैल्यू। तो ऐसे सिचुएशन में ये वैल्यू जो चलेगी 2025 समीशन चल रहा है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/n माइनस 1/n+1 एंड इसी का टू ये सीरीज चलती रहेगी। 1 पुट करूंगा तो 1 1/1 माइनस 1/2। 2 पुट करना है तो प्लस नेक्स्ट, क्योंकि सम चल रहा है तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। ये चलते चलते लास्ट टर्म में भी ये टर्म आएगी और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगी नेक्स्ट टर्म। तो लास्ट में इसका मिलेगा 1/2026। ये सीरीज चलते चलते तो सब टर्म ऐसे कैंसिल होने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही आपको मिल। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 2025/2026 आ जाएगा। एक्चुअल में हमें पहले से गिवन है कि इस सिचुएशन में आपके पास ये वैल्यू है। तो इसमें S6 की वैल्यू आप निकालें तो S6 की वैल्यू क्या होगी, 6/2 2a, यहाँ पर कितना है -p प्लस 6 मतलब 5 हो जाएगा। 6 - 1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है विच इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू √2026 इंटू S2025 है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 टाइम इंटू -2p प्लस 5p इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप 2026 इंटू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2025/2026 हमने यहाँ पहले से फाइंड कर रखी है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये S2026 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इसमें। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो आप देख सकते हो, इनका डिफरेंस हो जाएगा 9p और इसका डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलता है कितना, 45। तो p की वैल्यू आपको मिल जाती है 5। अब p आपको फाइंड हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंस मॉडुलस वैल्यू ऑफ
मॉडुलस डिफरेंस ऑफ 20 एंड 15 का, यानी कि 20वीं टर्म और 15 टर्म का डिफरेंस यहाँ रिक्वायर्ड है मॉडुलस वैल्यू। यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास a इज इक्वल टू माइनस पी है एंड d इज इक्वल टू पी है, एंड आपको यहाँ पर तो हमें मॉडुलस ऑफ a20 माइनस a15 फाइंड करना है मॉडुलस वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 19d माइनस a माइनस 14d, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है ना भाई, एंड p की वैल्यू इस माइनस p है, ये यहाँ पर प्लस 19p एंड माइनस p प्लस p हो जाना है ये, एंड 14p सॉल्व करेंगे तो ये p से p रिमूव होने के बाद यहाँ पर 5p एंड p का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 5 है, तो इसका आंसर 25 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इट्स करेक्ट आंसर।